हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोगों को लेके जितनी भी समाज के अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके और हम अपने आयुर्वेद की जो पद्धति हमारी है, छाछ सूत्रा जिसको हम बोलते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी सुंदरता आप लोगों तक पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर छाछ सूत्रा के दौरान, इलाज के दौरान जो खर्चा आता है वो कितना आता है। सर मेरे को पाइल्स है, सर मेरा खर्चा कितना आएगा। सर मेरे को भगंदर है, मेरा खर्चा कितना आएगा। सर मेरे को फिशर है, मेरा खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूं क्योंकि ये बहुत पेशेंट्स की क्वेरी होती है। बहुत पेशेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि भाई मेरा खर्चा कितना आने वाला है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स की पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि बीमारी को डायग्नोज करना, हमारी बीमारी एक्चुअल में है क्या। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी टॉपिक को लेकर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो यही है कि छाछ सूत्रा के दौरान कितना खर्चा पेशेंट को वहन करना पड़ता है, कितना खर्चा प्रोसीजर्स के दौरान आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली टॉपिक जो हमारी है वो ये है कि पहले तो पेशेंट को कम से कम ये डायग्नोज होना चाहिए कि उसकी बीमारी एक्चुअल में है क्या। भाई जब तक पेशेंट को यही पता नहीं लगेगा कि उसकी बीमारी क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तब तक उसको कैसे पता लगेगा कि उसका खर्चा कितना होगा। 70% मलद्वार के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर केवल और केवल दवाइयों से पेशेंट रिकवर कर लेते हैं। 30% पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ही प्रोसीजर्स होते हैं। तो पहली बात तो ये कि पेशेंट बैठते ही हॉस्पिटल के अंदर ये कहता है कि सर मेरे को पाइल्स है। उसी पाइल्स वाली बात का फायदा बहुत से डॉक्टर्स आपका उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल पेशेंट्स के भी प्रोसीजर्स कर देते हैं, जो कि ब्लाइंडली आपको दिखाई नहीं देता। वो ब्लाइंड डिपार्टमेंट है, आप ना तो किसी को दिखा सकते, डॉक्टर ही देखेगा, डॉक्टर ही बताएगा और जैसे डॉक्टर आपके अटेंडेंट को आपको बताएगा ऐसा ही आपको फील होगा और उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही डॉक्टर के अकॉर्डिंग कराओगे। अभी डॉक्टर कहेगा कि नहीं भाई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो आपको डॉक्टर साहब लगा दो, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको डॉक्टर साहब कर दो, क्योंकि आपको दिक्कत है। लेकिन ये नहीं देखा कि आपकी दिक्कत स्टार्टिंग फेज की थी, सेकंड स्टेज की थी, थर्ड स्टेज की थी, किस स्टेज की आपकी प्रॉब्लम थी। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन हम केवल उसको मेडिसिन देके भेज देते हैं और वो केवल और केवल मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। और हर पेशेंट की जहां तक कैटेगरी की बात है, अभी अगर हम पाइल मास को ही लेके चलते हैं तो बहुत से पेशेंट्स की जो कैटेगरी होती है पाइल मास के अंदर बहुत से सेंट्रल टैग पड़े होते हैं, छोटे छोटे मस्से पड़े होते हैं। कुछ पेशेंट्स को एनल वार्ड्स पड़े होते हैं जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर मेडिसिन काम करती है, किसी भी तरह का प्रोसीजर काम नहीं करता। लेकिन जब वो बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, उनकी स्टेज सीरियस कंडीशन चली जाती है या थर्ड स्टेज चली जाती है, तब उनका प्रोसीजर होता है। और एवरी पेशेंट, हर पेशेंट की कैटेगरी अलग होती है, इसलिए हर पेशेंट का खर्चा बताना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है डॉक्टर के लिए। अभी पेशेंट का, जैसे कोई पाइलमास का पेशेंट आता है तो पाइलमास किस कैटेगरी का है, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, थर्ड का है कि फोर्थ का है। कुछ पाइलमास के अंदर तो ऐसा भी देखने को आया है कि उसका सर्जरी बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेट करनी पड़ती है कि अभी सर्जरी नहीं कर सकते, अभी आप पहले वेट करो, अपनी बीमारी को थोड़ा सा मेडिसिन से कंट्रोल करो, उसके बाद प्रोसीजर होगा। कुछ पेशेंट्स केवल और केवल स्क्लेरोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री पाइलमास जो होते हैं वो केवल इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाते हैं या फिर मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। अब थर्ड ग्रेड के जो पाइलमास होते हैं और फोर्थ ग्रेड के जो होते हैं उनके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं। वो भी डिपेंड करता है, किसी को एक मस्सा होता है, किसी को 2 होते हैं, किसी को 3 होते हैं, तो पर लाइगेशन का चार्ज अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही फिशर की कैटेगरी आते हैं, किसी किसी को जो फिशर पड़े होते हैं, मल्टी फिशर पड़े होते हैं, एंटीरियर साइड में भी होगा, पोस्टीरियर साइड में भी होगा, तो उसका खर्चा अलग आएगा। किसी किसी पेशेंट को केवल एक फिशर पड़ा होता है, सेंट्रल टैग पड़े होते हैं, साथ में चमड़ी के बढ़े हुए हिस्से जिनको बोलते हैं, तो उस पेशेंट की कैटेगरी का खर्चा अलग आता है। अब ऐसी ही फिस्टुला की बात करते हैं। फिस्टुला के अंदर किसी किसी पेशेंट को होता है लो एनल फिस्टुला, ऐसे पेशेंट्स जो 15 से 20 दिन में ठीक हो जाते हैं। किसी पेशेंट को होता है हाई एनल फिस्टुला,
जो पेशेंट 3-3, 4-4 महीने ट्रीटमेंट में चलते हैं। और किसी किसी पेशेंट को होते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जिनको हम बड़े भगंदर बोलते हैं। तो ऐसे फिस्टुलाज के अंदर खर्चा ज्यादा होता है, लंबा समय लगता है। अब 7-7, 8-8 महीने ट्रीटमेंट लेगा पेशेंट, डॉक्टर के अंडर में रहेगा, तो खर्चा स्वाभाविक है ज्यादा होगा। अभी ये 2 दिन का काम तो है नहीं कि आज आया पेशेंट कल चला गया। मॉडर्न सर्जरी में और शास्त्रों में यही अंतर होता है। इसलिए किसी भी पेशेंट को ये पूछने से पहले कि सर खर्चा कितना आता है, अपनी बीमारी को डायग्नोज करना सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि सर मेरी एक्चुअली में बीमारी है क्या। तो ये चीजें, उसकी सुविधा जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते, उसकी सुविधा हमने ऑनलाइन कर रखी है। आप ऑनलाइन फीस पे जमा करके अपनी सारी बीमारी को डायग्नोज करा सकते हैं। डायग्नोज कराने के बाद हम आपको दूर बैठे बैठे ही आपकी खर्चे कितना होगा, कितना दिन आपको लगेगा, किस तरह की आपकी बीमारी है, एक वे आपको दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिनके आसपास इस तरह के डॉक्टर नहीं है वो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी तरह का निजी स्वार्थ इसके अंदर छिपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपको एक रास्ता सही मिले, एक दिशा आपको मिले, आपको कम से कम ये तो पता लगे कि मेरी बीमारी ये है। जब तक आप अपनी बीमारी का डायग्नोसिस प्रॉपर रूप से नहीं कराओगे तब तक इलाज किस चीज का कराओगे। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत से झोलत साहब के पास, जो चोर बैठे हुए हैं उनके पास चले जाते हैं और वो बहुत सारी प्रोसीजर्स के अंदर से गुजरते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी रोज हो जाती है, मतलब खराब कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान दें, कोई भी आपको बीमारी है, सबसे पहले बीमारी की प्रायोरिटी पे क्या रखना है, अपनी बीमारी की जांच, कि आपको एक्चुअल में बीमारी क्या है। और जांच किसके पास जाओगे, अच्छे डॉक्टर के पास, जिनका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो एक्चुअल में प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं। ऐसे डॉक्टरों के पास जाओ, अपनी बीमारी को डायग्नोज कराओ, तब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इसके अंदर जो हमने बताया है, एक समाज के अंदर जो घूमी हुई है भ्रांतियां कि छात्र में खर्चा कितना आता है, कितने पैसे लगते हैं, उस चीज को खत्म करने की मैंने कोशिश की है। इसलिए फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।